हम लोग विशेषण पूरा पढ़ चुके। 56-42 के तहत संज्ञा सर्वनाम विशेषण हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब आइए हम लोग क्रिया के बारे में देख लेते हैं। तो क्रिया है 56-42 में डिजिट 2 है, दूसरा जो चौथे नंबर पे है, तो 2 के अंतर्गत आता है आपका क्रिया, जो कि क्रिया 2 प्रकार की है, सकर्मक और अकर्मक। अक्सर यही दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर, इसीलिए मैं इसी को जोड़ दे के पढ़ा रही हूँ, ज़्यादा फोर्सफुली बोल रही हूँ इसको कि सकर्मक अकर्मक 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक सकर्मक हो गया, दूसरा एक अकर्मक हो गया, दूसरा सकर्मक हो गया। तो क्रिया के बारे में पहले जान लेते हैं कि क्रिया को कैसे पहचानेंगे। तो क्रिया हमारा है जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, कोई भी काम हम कर रहे हैं उसका हमें बोध हो रहा है तो वो क्रिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आइए उदाहरण देखते हैं, जैसे खेलना, चलना, घूमना, खाना, पीना आदि, ये सब क्रिया है। हम कुछ खा रहे हैं वो क्रिया कर रहे हैं, हम चल रहे हैं वो क्रिया कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं तो क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, टहल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं तो क्रिया कर रहे हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, खेल रहे हैं तो वो क्रिया ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए क्रिया के भेद 2 होते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्रिया अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। यहीं से क्वेश्चन भी पूछा जाता है ज़्यादातर क्रिया में, और बाकी उतना खास क्वेश्चन बनता नहीं है। धातु से क्रिया को कैसे पहचाने, तो पठ धातु होता है जिसका मतलब होता है पढ़ना। तो पढ़ना में पढ़ जो हमारा धातु है ना, उसमें उस उपसर्ग लगा हुआ है, तो पठ धन ना, इसे जमा कहते हैं, धन नहीं कहते, ना ही प्लस कहते हैं, नॉट गिव दिस प्लस एंड धन। संज्ञा से दूसरे नंबर पे संज्ञा से कैसे हम क्रिया को पहचानेंगे, हथियाना, किसी चीज़ को हथिया लेना, हड़प लेना, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पे शुद्धता से लिखा गया है हथियाना में, हाथ जमा आ जमा ना, ठीक है। तो विशेषण हाथ जो हमारा हो जाएगा संज्ञा हो जाएगा। विशेषता से जानते हैं कि विशेषता से कैसे जान सकते हैं इसको, देखिए 3 तरह से हम जान सकते हैं इसको क्रिया को। तो क्रिया को हम ऐसे देखते हैं कि विशेषता के अंतर्गत कैसे हम समझ सकते हैं इसको, आइए एक बार देख लेते हैं अच्छे से। विशेषता से हम लोग चिकनाना, चिकना जो चिकना चीज़ें होता है, स्मूथ होता है, उस चीज़ को यहाँ पे लिया गया है चिकनाना से। चिकना जमा आ जमा ना, चिकनाना, ठीक है। विशेषता मतलब चिकना है कोई भी चीज़, जैसे किसी चीज़ पे हम स्लिप कर गए, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि स्मूथ होगा चीज़ें, या फिर चल रहे हैं, मान लीजिए कि घर्षण नहीं है, घर्षण आप समझ सकते हैं, अगर हम बर्फ़ चलते हैं बर्फ़ पे तो घर्षण नहीं होता, हमारा पैर जो है ऑटोमेटिक स्लिप करता रहता है, ठीक है। तो उसी चिकने की बात हो रही है। मान लीजिए कि एक पत्ता आता है, रुई का पत्ता जिसे बोलते हैं हम लोग, उस पर अगर, या फिर यूँ कह लीजिए कि कमल का भी पत्ता होता है, उस पर अगर पानी का बूंद गिरता है ऑटोमेटिक वो फिसल के नीचे गिर जाता है, उस पर टिकता नहीं है। तो उसी चिकनाने की बात हो रही है यहाँ पे, चिकनाना विशेषता बताई जा रही है कि वो चीज़ें बहुत चिकनी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सकर्मक क्रिया क्या है। यही पहचान है कि सकर्मक क्रिया की यही पहचान है कि उसके साथ क्या किसको लगाकर देखिए, यदि कोई उत्तर मिलता है, ठीक है, कोई शब्द कोई सेंटेंस है, उसके साथ क्या और किसके लिए और किसको लगाकर देखिए, यदि कोई उत्तर बदले में मिलता है तो समझिए कि क्रिया सकर्मक है, ठीक है, नहीं तो वह अकर्मक क्रिया होगी। जैसे वह पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, कहानी पढ़ता है, नाटक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, उत्तर तो कुछ नहीं मिला, बस वह पढ़ता है, ये अकर्मक क्रिया है। वह पुस्तक पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, उत्तर में आया पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक क्रिया है, ठीक है। इस तरह से आप लोग समझ जाइएगा कि अकर्मक और सकर्मक कैसे पहचानेंगे। अकर्मक क्रिया, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, क्या खेल रहा है भाई, बस खेले जा रहा है, खेल रहा है, क्या खेल रहा है, वह खेल रहा है, अकर्मक क्रिया हो गई आपका। वह फुटबॉल खेल रहा है, क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, उत्तर मिला हमें कि फुटबॉल खेल रहा है, तो इस चीज़ को हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। वह पढ़ रहा है, भाई क्या पढ़ रहा है, कुछ तो पढ़ रहा है, बताओ क्या पढ़ रहा, वो पढ़ रहा है, अकर्मक क्रिया है क्योंकि कोई उत्तर नहीं मिला हमें बाद में। सकर्मक में देखते हैं, वह पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है, वह पुस्तक पढ़ रहा है,
हमने क्वेश्चन किया क्या पढ़ रहा है, आंसर मिला पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये हमारा सकर्मक में हुआ, क्योंकि उसका एक उत्तर मिल रहा है हमें। नौकर पानी भरता है, नौकर क्या भरता है, पानी भरता है। अब यहाँ पे देखिए कुआं भरता है, सॉरी कुआं भरता है, कुआं में क्या भरता है, कुआं क्या भरता है, इससे कोई उत्तर हमें नहीं मिल रहा, ये हमारा अकर्मक में आ जाएगा। नौकर पानी भरता है, नौकर क्या भरता है, पानी भरता है, एक उत्तर मिल रहा है हमें कि क्या भरता है, तो पानी भरता है, हमारा सकर्मक हो गया। पहचानने का तरीका हम बता दिए हैं। क्वेश्चंस लगभग ऐसे ही पूछे जाते हैं कि एक लाइन दे दिया आपको क्वेश्चंस में कि आपको क्वेश्चंस में दे दिया इसमें से सकर्मक छाटिए, ठीक है, तो आपको दे देगा कि वह पुस्तक पढ़ता है, वह मैच खेलता है, ठीक है, वह खाना पकाती है। तो इस क्वेश्चंस को एक लाइन में दे दिया और ऑप्शन 4 दे दिया, पूछा कि वह है, ऑप्शन नंबर ए में दे दिया वह खाना पकाती है या फिर कोई नहीं। तो इसमें से आपको सकर्मक छांटना रहेगा, वह क्या पकाती है, खाना पकाती है, भोजन पकाती है, तो वहाँ पे भोजन आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। वह पकाती है, क्या पकाती है, सिर पकाती है, खाना पकाती है, रोटी पकाती है, क्या पकाती है, भाई आंसर मिलना चाहिए हमें। जहाँ आपको क्या और किसको करने पे आंसर मिले, उत्तर मिले जिस सेंटेंस को पढ़ने में, तो वो आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। जिसमें कोई आंसर नहीं मिले, कोई उत्तर, कोई रिप्लाई न मिले, वो समझ जाएगा कि सकर्मक क्रिया नहीं है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो उदाहरण ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज हमारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पूरा हुआ। आपका 56-42 से जान छूटा। आप लोग इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, 56-42 के अंतर्गत कितने कौन से क्या चीज़ें आती हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है, क्रिया कितने प्रकार की होती है, सारी चीज़ें आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब हमारा आएगा प्रैक्टिस सेशन सबसे धमाकेदार, उसमें चलता है बहुत तेज़ी से आपका PYQ। और PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, विगत वर्षों में पूछे हुए क्वेश्चंस, प्लस आने वाले आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपका गेस्ट किया हुआ क्वेश्चंस भी रहेगा। तो आप लोग तैयार रहिए प्रैक्टिस सेशन के लिए। बड़े तेज़ी से होता है प्रैक्टिस सेशन हमारा, अरे वो 35 से 45 मिनट का हो सकता है कि हो जाए, घंटे भर का भी हो जाता है। प्रैक्टिस सेशन में जितना ही क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लीजिए कम ही है। क्वेश्चन पेपर जो है प्रीवियस ईयर का आप लोग ज़रूर देख के आइएगा। अभी दिसंबर में एग्ज़ाम्स है, तब तक के लिए अपने आप को खुद इतना ज़्यादा अच्छे से ट्रेन कर दीजिए आप लोग हिंदी को लेकर के कि हिंदी से समस्या ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, कंसंट्रेट करके खुद को पढ़िए, और हिंदी में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। हिंदी को आप लोग बहुत ज़्यादा हवा बना के मत पढ़िए, समझ के पढ़िए, बहुत रटने के पीछे नहीं भागिए, समझ के पढ़िए। बहुत आसान है, तरीका बदलिए पढ़ने का, चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा अलग करके देखिए, क्यों नहीं आएगा एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर। हिंदी इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।